दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर सब पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स मैं आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक प्लीज़ बने रहिए, क्योंकि आज बहुत बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। सब कुछ करूंगा क्रिस्टल क्लियर। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। आज हमें HDFC लाइफ के शेयर में काफ़ी गिरावट देखने को मिली और दोस्तों मुझे शक हो गया था कुछ ना कुछ ब्लॉक डील या फिर बल डील का खतरा मंडरा रहा होगा। एग्जैक्टली का ये 7 करोड़ शेयर्स कल के दिन बेचे जाएंगे। आज है 28 जून और कल दोस्तों 29 जून है। और इनके जो प्रोमोटर ग्रुप हैं जो HDFC लाइफ में निवेश किए हुए, नाम क्या है स्टैंडर्ड लाइफ, वो दोस्तों 7 करोड़ माल को सेल करेंगे, जिसका कुल भाव कितना है 4606 रुपीज़ इन करोड़। और दोस्तों ये जो पूरा ट्रांजेक्शन है 658 से लेकर 678 के आसपास हमें देखने को मिलेगा। मतलब गाइस कल ½ बिलियन से ऊपर ट्रांजेक्शन हमें देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो आज हमें HDFC लाइफ के शेयर में 4% गिरावट देखने को मिली। और दोस्तों कोई रीज़न नहीं था, बट ये होता है स्टॉक मार्केट का बहुत ही डार्क साइड में बोल सकता हूँ कि भाई पहले से किसी न किसी को पता होता है। और इसीलिए गाइस आज हमें 4% की गिरावट देखने को मिली, जो पहले से किसी न किसी को तो भाई ज़रूर पता होगी। इससे पैनिक कर जाना है नहीं दोस्तों, इससे बिल्कुल ही पैनिक नहीं करना है। मेरे हिसाब से 700 के नीचे जितना मिले दोस्तों उतना उठाना है HDFC लाइफ को। एक डेफरी कंपनी है और खासकर दोस्तों इनके जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है बहुत शानदार है और लॉन्ग रन में गाइस आपके पैसे बहुत बनाएगी। तो मेरे हिसाब से HDFC लाइफ एक वर्थ कंपनी है। मतलब अगर आप निवेश करते हैं और दोस्तों बहुत ही सही भाव पे देखने को मिल रहा है, तो कल अगर मार्केट खुलता है और भाव अगर 680 670 के नीचे आता है तो एकदम से बाई कर सकते हैं एकदम बिना घबराहट का। और चाहे तो भाई 150 रुपये के लिए स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है और आपको दोस्तों इस चीज़ से घबराना नहीं है। इसके पहले SBI लाइफ में SBI कार्ड्स में हमें देखने को मिला था, उसके बाद रिकवरी भी हो गई थी। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है, आपको मिलता है निचले भाव पे। डू नॉट पैनिक, मैं बोलूँगा जितना मर्जी गाइस फॉर लॉन्ग टर्म उठा सकते हैं। इस बात की जाए डोडला डेयरी लिमिटेड IPO की, तो जी हाँ दोस्तों आज हमें धमाकेदार लिस्टिंग देखने को मिली है और जिसकी वजह से 609 के आसपास देखने को मिला है। आज के हाई की बात की जाए तो 652 के आसपास है। तो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर क्या प्रॉफिट बुक कर लें। तो ये वेरी ऑनेस्ट गाइस, कंपनी की बात की जाए तो ठीक ठाक है, लेकिन उतना ग्रोथ दिखाई नहीं पड़ता है। रेवेन्यू में ग्रोथ है, प्रॉफिट में थोड़ी कम ग्रोथ है। तो कंपनी मोर और लेस लॉन्ग टर्म में एक मीडियोकर कंपनी रह सकती है, बट कंपनी खराब नहीं है। तो आप चाहें तो प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं और चाहते हैं कि इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना, तो मैं बोलूँगा कि पार्शियल प्रॉफिट को बुक करके चलें। अच्छा खासा लिस्टिंग गेन हो गया है। तो गाइस यही मेरी कमेंट्री थी। तो बहुत लोग पूछ रहे थे तो मैंने बता दिया, आप चाहें तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करके चले तो मेरे हिसाब से ये सबसे आइडियल हो सकती है। बस कल आर या फिर पार बात की जाए IRFC का, तो जी हाँ दोस्तों कल इनके नंबर्स आने वाले हैं Q4 के, कुछ डिविडेंड को लेकर बड़ी अनाउंसमेंट देखने की उम्मीद है। तो जी हाँ कल का पूरा दोस्तों ध्यान इसी पे रहेगा। बहुत लोग जो इसको IPO के लेवल से लिए हुए हैं 6 महीना में कोई रिटर्न देखने को नहीं मिला है, तो बहुत अगर अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो इधर पे एक सेलिंग हो सकती है और जिसकी वजह से बहुत ऐसे लोग हैं जो फ्रस्ट्रेट फील कर रहे हैं वो निकलने की कोशिश कर सकते हैं। बट कंपनी फंडामेंटली फॉर लॉन्ग टर्म जब हमें बुलेट ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे तब के लिए दोस्तों बहुत ही शानदार है और कंपनी का फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट बहुत ही अच्छा है। मैं अपनी बात करूँगा मैं इसको होल्डिंग कंटिन्यू करने वाला हूँ। आगे आपकी जो मर्जी होगी, जो भी टेक आपका होगा आप वो कर सकते हैं। कंपनी बात की जाए खराब नहीं है, लेकिन कल Q4 के नंबर से एक बार देख लीजिए, जैसे होंगे मैं अपडेट कर दूंगा। लेकिन दोस्तों कल इनके लिए आरी पारी कहानी होगी, बिकॉज IPO प्राइस की बात की जाए तो हमें उतना भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है, लेकिन लॉन्ग रन में कंपनी बुरी नहीं है। लेकिन Q4 के नंबर्स के बाद दोस्तों जो फाइनल कमेंट्री होगी कल मैं आराम से आपको पोस्ट कर दूंगा। इस कल के दिन मैंने आपसे एक न्यूज़ साझा किया था, बताया था कि एप्पल ने क्लेम किया है कि उनका विक्ट्री अगेंस्ट फ़ोन पे जो इंडस OS स्टेक को लेके, और जिसकी वजह से ये फाइनल कॉन्फर्मेशन कोई लाइक कोर्ट की तरफ से नहीं है, लेकिन एप्पल ने तरफ पे क्लियर कट विक्ट्री अपने तरफ से बोला है। लेकिन इसको लेके जो पॉजिटिव न्यूज़ है वो मैं आने वाले कल में ज़रूर देखने की उम्मीद है। तो मेरे हिसाब से जो इनका जो हर्डल जोन है 4600 4700 ये इनके अल्टीमेट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं। प्राइस में अभी भी वीकनेस है, हो सकता है कि फर्दर फॉल हो जाए, तो कैसे घबराना है बिल्कुल भी नहीं गाइस। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छा है और एक्सपोनेंशियल मतलब जो ग्रोथ रेट है वो हमें देखने को मिलती है। लॉन्ग टर्म निवेशक बिल्कुल भी ना घबराएं। कंपनी की बात की जाए जब से लिस्टिंग हुई है 445% के आसपास हमें इस कंपनी ने गेन देके दिखाया है। तो मेरे हिसाब से फर्दर अगर आप 8-10% 15% डाउन साइड नहीं देख सकते हैं तो गाइस थोड़ा सा आपको पैनिक नहीं करना चाहिए, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। कंपनी अच्छी है, बाउंस बैक जब करेगी गाइस तो बहुत तेज़ी से भागेगी। आराम से 1 2 3 5 साल के लिए सोचे हैं, मैं तो गाइस इसको फॉरएवर के लिए सोचा हूँ, बिकॉज कंपनी में काफ़ी ग्रोथ रेट है। आने वाले 10 साल 5 साल इनके लिए दोस्तों 25 से 30% कॉन्जर्वेटिव वे से ग्रोथ होने वाला है, इनके CEO ने बताया है। तो मेरे हिसाब से आपको होल्ड एंड कंटिन्यू करना चाहिए, आपको मुनाफा ज़रूर होगा।
इन दोस्तों बात की जाए कल इनके नंबर आने वाले हैं। IRCTC वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक दोस्तों एसटीएफएल का, और बताया है कि बहुत ही निचले लेवल से मैंने इसको बताया है। आज की बात की जाए तो 2100 का लेवल को तोड़ने की कोशिश की थी लेकिन तोड़ नहीं पाया। तो मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली वेरी स्ट्रांग है और कल नंबर्स खराब अगर आते हैं या फिर अच्छे नहीं आते हैं उतना तो गिरावट होगी। तो पैनिक नहीं करना, उल्टा उठाना है। आने वाले कल में अनलॉकिंग के फेज से इनको बहुत ही फायदा मिलने की उम्मीद है। कंपनी एकदम मोनोपोली है, एकदम खरा सोना है माल, और आपको दोस्तों लॉन्ग टर्म में बहुत पैसा कमा कर दे सकती है। तो कल इनके भी नंबर जैसे ही आते हैं मैं अपडेट कर दूंगा। आई विश नंबर अच्छे आए, अगर खराब भी आते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्राइस गिरेगा तो उधर को उठाने का मौका हो सकता है। नंबर अच्छे आ गए हैं तो भाई तब तो और भाग सकता है। तो मेरे हिसाब से ये सब स्टॉक बहुत ही लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल वाले हैं, आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट जरूर दे सकती है। आज मैंने एक न्यूज़ साझा की, बताया कि पीएलआई स्कीम को 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। बहुत ही अच्छी न्यूज़ है एम्बर के लिए, डिक्सन के लिए और जितने भी आत्मनिर्भर भारत के स्टॉक के लिए। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। एसी कंपोनेंट मैन्युफैक्चर में काम करती है और लॉन्ग रन में अगर इसको होल्ड करते हैं आपको मुनाफा जरूर मिलेगा। आज के दिन की बात कीजिए तो हमें फ्लैट देखने को मिल रहा था। एकदम दोस्त उठाना चाहते हैं तो सीएमपी में उठा सकते हैं। 3600 का स्टॉक है, ज़्यादा गिरावट संभव नहीं है। गिरता है 2700 के आसपास आ सकता है तो 5-7% का गिरावट संभव है। लेकिन जब भागेगा 3000 का लेवल को तोड़ के तो गैस आने वाले Q2 Q3 तक ही आपको 3600 के पार दिखा सकता है। गोल्डमैन सैक की बात की जाए तो उन्होंने कहा सीएमपी से 35% का प्रोजेक्शन ग्रोथ रेट उन्होंने सोचा है, उन्हें बताया भी था। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छा है, लिए हुए हैं तो भाई होल्ड एंड कंटिन्यू करें। कैमकन की बात की जाए आज हमें एक 3 अंकों गिरावट देखने को मिल रही थी। 454 का स्टॉक हो चुका है रिसेंटली गैस। इनके हमें लिस्टिंग देखने को मिले थे। कंपनी की बात की जाए तो स्पेशलिटी केमिकल में काम करती हैं और बिजनेस मॉडल काफ़ी हद तक अच्छे हैं। जब से लिस्टिंग हुई उतना फेवरेबल कंडीशन देखने को नहीं मिल रहा है, बट कंपनी दोस्तों जब से लिस्टिंग के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉक्स में है। लेकिन कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। वो लीव तो लॉस में मत बेचिएगा। बहुत लोग बोलते हैं कि सर निवेश कर लें, कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। लेकिन मुझे लगता है कि फाइन स्पेशलिटी केमिकल में मार्केट में बेटर ऑप्शन अवेलेबल है, इसमें उधर पर जाना ज़्यादा पसंद करूँगा। बात की जाए वोल्टास, जी हाँ दोस्तों वोल्टास बहुत ही शानदार कंपनी है। 1.46% का आज हमें तेजी देखने को मिला, 15 अंकों का उछाल था। कंपनी की बात की जाए तो एसी मैन्युफैक्चरर की एक जाइंट देखने को मिलती है। अगर आप भारत की बात की जाए टाटा ग्रुप से बिलोंग करती है तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है और लॉन्ग रन में गाइस ये आपको बहुत मुनाफा दे सकती है। जैसे गर्मी बढ़ेंगे उस हिसाब से दोस्तों एज ए मार्केट ट्रेडर भारत बाजार में वोल्टास की बहुत कीमत है। अगर आप एसी मैन्युफैक्चरर कोई भी अच्छी कंपनी को देखते हैं, अगर आप एसी खरीदने जाते हैं आपको देखने को मिलेगा कि शॉपकीपर इसको इंसिस्ट करते हैं कि आप इनको खरीद लीजिए, इनको वर्लपूल को। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है और लॉन्ग रन दोस्तों बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक रहा भी है। एकदम दोस्तों बिंदास होल्ड एंड कंटिन्यू करें, आपके पैसे 100% बनेंगे। ये सब कंपनी मल्टीबैगर स्टॉक है, सीएमपी में बाई कर सकते हैं लेकिन यस ओनली फॉर लॉन्ग टर्म। गाइस एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक कब भागेगा? ऑफ कोर्स दोस्तों जब आईटी का रिवर्सल होगा तब बैंक निफ्टी भागेगा और आने वाले 1 साल के लिए बैंक निफ्टी को लेके गाइस मैं बहुत बुलिश हूँ। मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक में पोटेंशियल है, आने वाले कल में आपके सारे सपने पूरे कर सकते हैं। बात की जाए कंजर्वेटिव वे से गाइस मुझे कम से कम आने वाले 1 साल में इसका टारगेट 1800 से लेकर 2000 देखने को मिलता है। तो जी हाँ अभी कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है लेकिन दोस्तों माल खरा सोना है। देश की नंबर 1 बैंक है एज पर द मार्केट कैप और दोस्तों इनॉर्मस इनके पास वेल्थ भी है, मतलब मैं रिजर्व सरप्लस की बात कर रहा हूँ। देखें 27,000% दोस्तों रिटर्न देने वाली कंपनी है। तो ये सब कंपनी संदेह मत करिए, फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी अच्छी है। पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना चाहते हैं, मजबूत घोड़े को ऐड करना चाहते हैं बैंकिंग सेक्टर से, एकदम गाइस एचडीएफसी बैंक उसका प्रबल दावेदार है। इस बात की जाए टाटा पावर ऑफ कोर्स एक गेम चेंजर बन सकता है। आपको मैंने आज एक न्यूज़ साझा किया था, बताया था टाटा मोटर्स के जो टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन हैं चंद्रशेखरन जी, उन्होंने बताया है कि 2025 तक 10 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मार्केट में उतारेंगे और चार्जिंग स्टेशन को भी इंफ्रा को बढ़ावा देंगे। टाटा पावर दोस्तों उसमें गेम चेंजर है। तो जी हाँ स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेशन, अगर आप कोई सस्ता छोटा स्टॉक फ्यूचरिस्टिक वे से सोचना चाहते हैं तो जी हाँ दोस्तों इधर पे टाटा पावर बहुत बड़ा गेम चेंजर रोल बन सकती है। जब से लिस्टिंग हुई है 1000% रिटर्न दिया है लेकिन आने वाले कल में इनके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट बहुत ही शानदार हैं। तो मेरे हिसाब से अभी 100-120 का स्टॉक देखने को मिलता है। तो इन सब स्टॉक को एसआईपी के माध्यम से लीजिए, बल्क निवेश मत करिएगा। मार्केट गिरेगा तो ये ज़्यादा गिरेंगे बिकॉज बहुत ही बॉटम से भाग चुके हैं। तो ये सब स्टॉक कभी 1000 का भी होंगे, 1500 का भी होंगे बिकॉज जिस हिसाब से इनके फ्यूचर है बहुत ही सुनिश्चित हैं। तो हर महीना 5 स्टॉक 10 स्टॉक करके एक्यूमुलेशन करिए फॉर 12 से लेकर 18 महीना, उसके बाद छोड़ दीजिए। आपके पैसे लॉन्ग रन में टाटा मोटर से बनाएंगे और टाटा पावर बनाएंगे बिकॉज ईवी का दौर में ये बहुत बड़ा गेम चेंजर रोल प्ले कर सकते हैं। इस बात की जाए आईटीसी कब भागेगा, इधर पे गाइस आईटीसी को लेके बहुत ज़्यादा ट्रोल होता है बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आईटीसी एक ऐसी कंपनी है जो कभी ना कभी डीमर्जर जरूर देंगी। बहुत ही कैशिश कंपनी है, डेफरी कंपनी है। तो इनके संग बहुत ही अनफेयर हो रहा है लेकिन लेट्स सी आने वाले कल में इनके होटल बिजनेस कैसा रेवेन्यू करते हैं। और एफएमसीजी एक बहुत बड़ा इंजन है इनके ग्रोथ को लेके। तो आईटीसी खराब कंपनी नहीं है लेकिन पेशेंस जरूर टेस्ट कर रही है। आज की बात की जाए तो हमें 1 अंकों का गिरावट देखने को मिल रहा था। बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, फॉर लॉन्ग टर्म कोई कंपनी को चाहते हैं तो मेरे हिसाब से अगर आप पेशेंस हैं, आपकी एज अगर 50 साल के ऊपर है, 55 साल के ऊपर है, कंजर्वेटिव वे से निवेश करना चाहते हैं तो आईटीसी उसमें से एक प्रबल दावेदार है। बात की जाए अपने ऑल टाइम हाई से बहुत सस्ता देखने को मिल रहा है और मुझे लगता है कि खोने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। आने वाले 5 साल में गाइस आईटीसी एक गेम चेंजर ग्रुप में बन सकती है।
टाटा केमिकल की बात की जाए तो ईवी का बूम आएगा। जितने ये पावर स्टेशन हो गए, जितने भी चार्जिंग स्टेशन हो गए, केमिकल्स हो गए, उनके भी रोल काफ़ी होंगे दोस्तों उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में। टाटा केमिकल्स उसमें एक कंपनी है। 722 का स्टॉक देखने को मिल रहा है। आज हमें लगभग 1% की तेजी देखने को मिल रही थी। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है, लेकिन काफ़ी वोलेटाइल है। लेकिन दोस्तों कंपनी का आने वाला जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है काफ़ी तक प्रॉमिसिंग है। लिए हुए हैं तो माल दबा के बैठे हैं, कंपनी पे फेथ रखते हैं तो एकदम निवेश कर सकते हैं। केमिकल में दोस्तों ईवी के रोल के लिए इनका बहुत ही बड़ा नाम है। तो आने वाले कल में दोस्तों टाटा केमिकल बहुत ही शानदार रिजल्ट दे सकती है। तो मेरे हिसाब से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। नंबर उतने प्रॉमिसिंग नहीं थे, लेकिन लॉन्ग टर्म जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हैं बहुत ही शानदार है। आज मैंने आपसे एक न्यूज़ साझा किया था, बताया था क्रूड ऑयल के प्राइस की बात की जाए थर्ड ईयर 3 साल का दोस्तों सबसे उछले स्तर पे है। और दोस्तों अगर ये सस्टेन करता है 1 महीना तक भी, तो इनके लिए एशियन पेंट्स के लिए बहुत ही मैं बोलूँगा कि सर का दर्द बन सकता है। बट कंपनी बुरी है ऑफकोर्स नहीं गाइस, मैं बोलूँगा कि जितना मर्जी माल उठाइएगा, अगर ये 770 750 के नीचे मिल जाता है तो बल्क कर दीजिएगा और लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दीजिएगा। लास्ट 10 साल में गाइस बहुत बड़ा मल्टीबैग कर रहा है। इवन मैं बोलूँगा कि बर्जर पेंट बजाज फाइनेंस से ज़्यादा पैसा बना के दिया लास्ट 10 साल में। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न बहुत ही सॉलिड है। तो ऐसा नहीं है कि 10 साल पहले क्रूड ऑयल के प्राइस नहीं भरे थे, ऑफकोर्स भरे थे, लेकिन एक शॉर्टर्स को बहाना मिलता है। तो हर एक गिरावट 800 के नीचे वेलकम करिए इसको, एशियन पेंट को, और ऐसे क्वालिटी स्टॉक को गाइस अपने पोर्टफोलियो में आराम से जगह दे सकते हो। टीसीएस की छोटी मोटी गिरावट से डरना नहीं है। आने वाले Q1 Q2 तक भाई अभी भी आईटी ही लीड करेंगे। उसके बाद हो सकता है कि दिवाली के पहले थोड़ा सा बैंक निफ्टी लीड कर दें। बट मेरे हिसाब से आईटी दोस्तों बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर सकता है आने वाले कल के लिए, बिकॉज इनके ईपीएस कंसिस्टेंट है। आज गए समय टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज की बात की जाए तो 1.5% गिरावट थी, लेकिन बहुत ऐसे ब्रोकर्स हैं उनका मानना है कि आने वाले 1 साल में टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज टीसीएस की बात की जाए 4000 के ऊपर देखने को मिलेगी। ऐसी सब ब्लू चिप कंपनी है, फॉरएवर वाला स्टॉक है, इन सब पे ज़्यादा पेशेंस उतना होता नहीं है, लॉन्ग टर्म पैसा बनाते रहते हैं और कंपनी कंसिस्टेंट ग्रोथ करती है। तो ऑफकोर्स निफ्टी टॉप 3 की कंपनी है भैया। 10 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप अगर आप देखें तो भाई 12 लाख करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप है। तो ये सब स्लो एंड स्टडी भागती, लेकिन भागते ज़रूर लेती हैं। बहुत ही देश की प्राइड कंपनी है। तो ये होगा, इन्फोसिस हो गए, एकदम मस्ट बाई है। इन सब पे कोई होल्ड एंड कंटिन्यू करना है, और कहीं भी गिरे तो वैल्यू बाइंग हो जाती है। ये सब फॉरएवर वाला स्टॉक है। और आपको लॉन्ग टर्म में दोस्तों कंसिस्टेंट वेल्थ जो होता है 15-20% के आसपास वो सीजीएस बनाते रहती हैं और आपके कैपिटल को अप्रिशिएट भी करते रहती हैं। एट लास्ट बट नॉट अ लिस्ट, अगर मुझे खरीदना हुआ 300 के भाव पे, 350 के भाव पे कोई अच्छी कंपनी तो जी हाँ दोस्तों, मैं डिफरी में नैम इंडिया को चुनूंगा। मुझे ज़्यादा डाउन से दिखाई नहीं पड़ता है। 368 का स्टॉक देखने को मिलता है। Q4 के नंबर ज़बरदस्त हैं और उसके बाद उतनी रैली देखने को नहीं मिल रही गाइस। 450 का स्टॉक है। दोस्तों अगर आप मजबूत पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं, लेकिन आपका बजट HDFC AMC को होल्ड करने का नहीं है, तो उसके जगह निपॉन बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट है। डिफरी कंपनी है, वो पता है कि खासकर इनके जो बिजनेस हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत ही शानदार देखने को मिलते हैं। तो अपने टॉप से अभी बहुत डिस्काउंट रेट पे हैं, चाहे तो CMP बाई कर सकते हैं। फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग और गिरता भी है 350 के आसपास, 360 के आसपास, उधर पे बहुत ही अच्छा लेवल है। लिए हुए तो माल दबा के बैठे, आपके पैसे जरूर बनेंगे। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगा तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट्स को ड्रॉप कर सकते हैं और कुछ और रिव्यूज है उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।